शंख का सनातन धर्म में बहुत महत्व है और सनातन धर्म में पूजा पाठ में इसका सदियों से प्रयोग होता आया है। और कहा जाता है कि जिस घर में शंख बजता है उस घर में लक्ष्मी जी का वास होता है और वहाँ पर किसी भी तरह की कोई रोग जो होते हैं, जो जीवाणुओं के रोग होते हैं, वो दूर रहते हैं। और दोस्तों, ये शंख होता है बहुत ही रहस्य से भरा हुआ होता है। और दोस्तों, शंख को रखने के, शंख को बजाने के, शंख को किस तरह से हमें कौन सा शंख बजाना चाहिए, इससे संबंधित जानकारी के अभाव में लोग जो होते हैं कभी कभी शंख को ऐसी दिशा में रख देते हैं जिससे कि उसका उल्टा परिणाम प्राप्त होने लगता है। और कभी कभी तो लोग जो शंख बजाते हैं उसी की पूजा भी करने लगते हैं। इस तरह के दोस्तों जो अनियमितताएं होती हैं, इससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि शंख क्या होता है, शंख को कैसे रखना चाहिए और कौन सा शंख बजाना चाहिए, मतलब शंख के जो रहस्य होते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, आइए शंख के बारे में जब जानते हैं। दोस्तों, शंख सफ़ेद रंग का एक जो है पूजा पाठ करने में इसका यूज होता है। और शंख की जो होता है इसमें कई देवताओं का वास माना जाता है। दोस्तों, इसीलिए लक्ष्मी जी से उसका बहुत गहरा संबंध होता है, विष्णु जी से गहरा संबंध होता है। दोस्तों, शंख की जो ऊपरी सतह होती है, जो सफ़ेद कलर की होती है, वो एक विशिष्ट धातु कैल्शियम की बनी होती है। और दोस्तों, आपको पता होगा जो कैल्शियम होता है वो सफ़ेद कलर का होता है, तो इसका संबंध चंद्रमा से होता है। और चंद्रमा मन का कारक होता है और चंद्रमा किसी भी मनुष्य की बुद्धि और मन को बहुत ही हद तक प्रभावित करता है और उसके वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करता है। और दोस्तों, जो शंख का आंतरिक हिस्सा होता है, खाली हिस्सा होता है, एक तो ऊपरी हिस्सा होता है, खाली हिस्सा होता है। तो खाली हिस्सा बुध ग्रह को प्रेजेंट करता है। और दोस्तों, बुध ग्रह जो होता है बैलेंस का नंबर होता है और ये जीवन में हर तरीके का जो मनुष्य की जो सोच होती है, विवेक होता है, उसके लिए जिम्मेदार होता है। और जब शंख दोस्तों बजता है तो ध्वनि होती है, तो ये ध्वनि जो होती है शंख की, ये मंगल को प्रेजेंट करती है। इस प्रकार जो शंख होता है चंद्रमा, बुध और मंगल, इन तीनों ग्रहों को ठीक करता है। यह कह लीजिए चंद्रमा, मंगल और बुध, इन तीनों ग्रहों को ये प्रभावित करता है। ये तो दोस्तों बात होगी कि शंख होता क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा कि शंख का रख रखाव कैसे करते हैं, लोगों को शंख कैसे रखना चाहिए। लोग शंख उल्टी दिशा में रख देते हैं, इसीलिए क्या होता है उनके काम बिगड़ने लगते हैं, नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। अब दोस्तों, आइए आपको बताते हैं शंख कैसे रखना चाहिए, शंख रखने की विधि क्या है। दोस्तों, शंख जब भी हम रखें तो शंख का खुला हिस्सा ऊपर की तरफ होना चाहिए, मतलब सीधा शंख का मतलब होता है कि जो शंख का ऊपरी हिस्सा है, जो खुला है, जिसमें हम पानी भर सकते हैं, वो हिस्सा ऊपर होना चाहिए। और नीचे की तरफ जो है हमको कोई कपड़ा या कोई आसन देना चाहिए, किसी बर्तन में शंख को हमको रखना चाहिए। ऐसे ही शंख को नहीं, जैसे देखिए आप फोटो में देख रहे हैं ये कपड़ा रखा हुआ है। अब दोस्तों, ये तो बात होगी कि हमको शंख कैसे रखना चाहिए। अब दोस्तों, जो मंदिर का शंख होता है और जो बजाने वाला शंख होता है, ये दोनों लोग एक ही यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस शंख को मंदिर में रखते हैं उसको बजाते नहीं हैं और जो बजाते हैं उसको मंदिर में नहीं रखते हैं। अब दोस्तों, आपको बता देते हैं, जो मंदिर में शंख रखते हैं, जो मंदिर में हमेशा रखा रहता है ईश्वर के पास, वो शंख कैसा होना चाहिए और दोस्तों उसको कैसे रखते हैं, मंदिर में किस प्रकार रखते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है कि मंदिर में जो शंख रखते हैं तो उसको रखने की विधि ये है कि जो मंदिर की प्रतिमा है, जो हमारे इष्ट हैं, उसकी तरफ जो शंख की चोंच होनी चाहिए, मतलब शंख का जो पतला हिस्सा होता है उस तरफ होना चाहिए। और जहाँ से हम शंख को फूंकते हैं वो हिस्सा हमारी तरफ होना चाहिए, तो ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है। लोग शंख को किसी भी दिशा में रख देते हैं। अगर हमने ईश्वर की तरफ बजाने वाला हिस्सा कर दिया तो वो अशुभ होता है और नकारात्मक ऊर्जा उससे आती है। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कौन सा शंख हमको बजाना चाहिए और कौन सा शंख जो है हमको पूजा करना चाहिए। दोस्तों, हम दो तरीके का शंख ले सकते हैं। एक शंख का हम उपयोग बजाने के लिए करें केवल, और एक शंख का उपयोग हम ऐसा करें केवल पूजा पाठ वाले जगह पे भगवान के लिए रख दें। अब दोस्तों, इन दोनों शंखों को रखते कैसे हैं, मतलब एक शंख तो हमने रख दिया पूजा पाठ वाला, तो जो पूजा पाठ वाला शंख होता है उसमें हम पानी भर के रख देते हैं।
ऐसा नहीं करना चाहिए। जो पूजा करने वाला शंख है जिसको हम बजाते नहीं हैं, उस शंख में हमको एक अच्छी क्वालिटी का चावल, अक्षत, उसको भर के रखना चाहिए। और जिस शंख को हम बजाते हैं उस शंख का हम जो उसमें चावल के बजाय उसमें हमको पानी, जल भरना चाहिए। और उस जल का जो है हम करें क्या, जैसे सोचते हैं आपने जल भर कर रख दिया, दूसरे दिन उस जल को क्या करें, तो उस जल बहुत ही पवित्र जल होता है, उसको हमें अपने घर के चारों कोनों में छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में किसी भी तरह की नकारात्मक शक्ति का वास न होने पाए। अगर कोई नकारात्मक शक्ति होती है तो हम इस शंख को जब इस तरह रखते हैं तो उससे हमको काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इसलिए कभी भी पूजा वाला शंख और बजाने वाले शंख, इन दोनों में अंतर रखें, क्योंकि कभी भी बजाने वाला शंख को पूजे वाले शंख के साथ न मिलाएं। और दोस्तों, इस शंख को हमेशा घर में होना चाहिए। 5 चीज़ें बताई गई हैं कि जो घर में होनी चाहिए, शास्त्रों में बताई गई हैं। और ये जो बातें आपको हम बता रहे हैं सब शास्त्रों में लिखी हैं, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने घर में शंख जरूर रखना चाहिए। जिस व्यक्ति के घर में शंख होता है वहाँ पर श्री लक्ष्मी का वास जरूर होता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप एक कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको शंख के बारे में कोई और जानकारी हासिल करनी है तो आप हमको कमेंट करके बताइए। हम आपकी जो ख्वाहिश होगी या जो आपके प्रश्न होगा उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अब दोस्तों, इस प्रकार जो हम शास्त्रों की जो बातें होती हैं, ये हमारा उद्देश्य होता है कि आजकल किसी के पास शास्त्रों को पढ़ने का समय तो नहीं है, लेकिन इसी चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि लोग शास्त्रों की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा जानें। आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब